जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आर्मी मिलिट्री कॉलेज की तरफ से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसे कि कुक के पद पर भर्ती निकाली गई है, एमटीएस के पद पर भर्ती निकाली गई है, क्लर्क के पद पर भर्ती निकाली गई है, ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे बहुत सारे पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, तो 119 पोस्ट निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेतन कितना दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, मतलब आपका चयन कैसे किया जाएगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आर्मी मिलिट्री कॉलेज की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल 119 पोस्ट हैं। इसके फॉर्म में 4 फरवरी 2023 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 25 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पोस्ट है दोस्तों, ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें 18 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और आपकी उम्र की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 वर्ष की उम्र में छूट मिल जाएगी। 3 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें फीस नहीं लग रही है। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस भर्ती की सबसे अच्छी बात तो यही है कि इसकी फीस नहीं लग रही है। ठीक है। तो आप यदि एलिजिबल हैं, 10वीं पास हैं, तो इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए, पहली जो पोस्ट निकाली गई है लश्कर की, 10वीं आप पास हैं केवल, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद MTS की पोस्ट निकाली गई है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। MTS की पोस्ट के अंदर दोस्तों माली की पोस्ट आती है। ठीक है। धोबी की, नाई की, ये सब पोस्ट आती हैं। ठीक है। MTS के अंदर चौकीदार की, ये सब पोस्ट किसके अंदर आती हैं? MTS के अंदर। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। कुक की पोस्ट निकाली गई है। यदि आप 10वीं पास हैं और 1 साल का अनुभव है आपके पास कुकिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको कहते हैं, LDC की पोस्ट यहाँ निकाली गई है। ठीक है। और यदि आप 12वीं पास हैं और साथ में आपसे टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग में कोई सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगा गया। ठीक है। केवल और केवल आपसे टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, किसी एक लैंग्वेज में आपसे टाइपिंग आनी चाहिए, या तो आपसे इंग्लिश में आती है या हिंदी में। ठीक है। यदि आपसे इंग्लिश में आती है टाइपिंग तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और यदि हिंदी में आपसे टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, कारपेंटर की पोस्ट निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन की, ब्लैक स्मिथ की, पेंटर की और फिटर की पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास हैं और साथ में ITI यदि आप किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इन पोस्टों के लिए। इसके बाद दोस्तों देखिए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई है, स्टोर मैन टेक्निकल की पोस्ट निकाली गई है, इंजन आर्टिफिशियर की पोस्ट निकाली गई है, और यहाँ पास मशीनिस्ट वुड वर्किंग की पोस्ट निकाली गई है, मोल्डर की पोस्ट निकाली गई है और सैंड मोल्डर की पोस्ट निकाली गई। ठीक है। और इन पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो देखिए,
यदि आप 10वीं पास हैं, 1 साल का अनुभव है, तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है, स्टोर कीपर की पोस्ट निकाली गई है। यदि आप 12वीं पास हैं और 1 साल का अनुभव है आपको, ठीक है, इन पोस्टों में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है यहाँ। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो 10वीं पास है आप, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब गाड़ी चलाने का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और सीनियर मैकेनिक की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। देखिए यदि आप 10वीं पास हैं और ITI किए हैं और 3 साल का अनुभव है इस ट्रेड में, इस फील्ड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब आपका चयन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब कि आपका पेपर होगा। ओके, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो है दोस्तों सभी पोस्टों के लिए नहीं है, कुछ ही पोस्टों के लिए है। ठीक है, तो ट्रेड टेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सिंपल सा 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट क्या है। तो देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित काम आपसे बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पास बोल दिया कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं, ठीक है, तो कुक की पोस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट क्या होगा। तो देखिए कुक की पोस्ट में आपसे खाना बनवाया जाएगा। ठीक है, कि आप रोटी कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे काटते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, है ना। यदि आपको पनीर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप पनीर कैसे बनाते हैं, यही सब आपका वहाँ देखा जाएगा कि आप बना पाते हैं या नहीं, है ना, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, यही सिंपल सा ट्रेड टेस्ट कहलाता है। और मान लीजिए कि यदि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं तो ड्राइवर की पोस्ट में क्या होगा कि आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी, वो देखेंगे कि आपसे गाड़ी बनती है कि नहीं, है ना। यही सिंपल सा ट्रेड टेस्ट होता है और आप इसमें इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और कुछ ही पोस्टों के लिए यहाँ पास ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कुक की पोस्ट में, क्लर्क की पोस्ट में, ड्राइवर की पोस्ट में। ठीक है, तो इन पोस्टों में यहाँ पास ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, सभी पोस्टों के लिए नहीं है। ठीक है, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग 20,000 से स्टार्ट होगी और ये 56,000 रुपए तक, यहाँ 81,000 रुपए तक आपकी सैलरी पर मंथ जाएगी। कुछ पोस्टों में 56,000 और कुछ पोस्टों में 81,000 यहाँ सैलरी जाएगी आपकी। ठीक है, लास्ट तक स्टार्टिंग, लेकिन 20,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।